हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। अपनी एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान क्यों रो पड़े ऋतिक रोशन? परिणीति चोपड़ा किन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मानती है ओवरवेट? फिल्म मिलन टॉकीज को इनकार करने के बाद अब शाहिद तिग्मांशु की किस फिल्म में आएंगे नजर? एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने किसके खिलाफ सेक्सुअल फेवर्स मांगने का लगाया आरोप? सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स के सामने रखी कौन सी शर्त? और साथ ही दिखाएंगे अभय देओल और उनकी गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली अपनी एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक ऋतिक रोशन रो पड़े और ऋतिक को रोता देख इस एड फिल्म के सेट पर मौजूद लोग हैरान रह गए। आप भी देखिए क्यों आए ऋतिक की आंखों में आंसू। रो पड़े ऋतिक रोशन, ऋतिक की आंखों से निकल आए आंसू। किसकी यादों ने ऋतिक की आंखों में लाए आंसू? सोर्सेस की माने तो एक ब्रांड के शूट के दौरान ऋतिक रोशन बहुत इमोशनल हो गए और अचानक वो रो पड़े। ऋतिक को मायूस देख सेट पर मौजूद लोग चौंक गए। सूत्रों की माने तो एक ब्रांड के लिए शूट करते वक्त ऋतिक सुजैन की यादों को लेकर भावुक हो गए। सुजैन और ऋतिक के दूर होने के बाद सुजैन की यादों से ऋतिक गमगीन हो गए हैं। थोड़े समय बाद अपने आप को संभाल कर ऋतिक ने शूट फिर शुरू किया। इससे पहले भी ऋतिक को लेकर खबर थी कि वो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की ओर बढ़ गए हैं। ऋतिक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी से कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। ऋतिक सुजैन से अब भी कैसे जुड़े हैं, ये उनकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की वॉलपेपर से पता चलता है, जिसमें अब भी एक वक्त के हैप्पीली मैरिड कपल ऋतिक सुजैन की तस्वीर लगी हुई है। अलग हो जाने के बावजूद भी ऋतिक अपने प्यार सुजैन की तस्वीर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट से नहीं हटा पाए हैं और न ही उनकी यादों को अपने जहन से। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हंसी तो फंसी के प्रमोशनल इवेंट पर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने एक बयान को लेकर मुश्किल में फंस गई है। आप भी देखिए कैसे। मूवी में आप काफी पतली नजर आ रही है, तो आप क्या? Excuse me. अब आप जितने भी सवाल पूछेंगी मैं सारे आंसर्स दूंगी। जरा एक मिनट फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं। इस मूवी में आप काफी थिन नजर आ रही है। देखा आपने, परिणीति की ये खुशी छिपाई नहीं छिप रही। अपनी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर पहुंची परिणीति से जब एक रिपोर्टर ने ये कहा कि वो इस फिल्म में काफी फिट नजर आ रही है, तो देखिए कैसे परिणीति का चेहरा खिल उठा। मूवी में आप काफी पतली नजर आ रही है, तो आप क्या? Excuse me. अब आप जितने भी सवाल पूछेंगी मैं सारे आंसर्स दूंगी। जरा एक मिनट फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं। इस मूवी में आप काफी थिन नजर आ रही है, पतली। परिणीति की इस खुशी को समझा जा सकता है क्योंकि उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो ओवरवेट हैं और उन्हें कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। ऐसे में जब परिणीति को ये कॉम्प्लीमेंट मिला तो उनकी खुशी छिपाई नहीं छिपी और उन्होंने इस खुशी के राज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इस फिल्म में ही नहीं, आई थिंक अब मेरा एंडेवर है कि मैं थोड़ा वेट लूज करूं, क्योंकि हमेशा मुझे ओवरवेट एक्ट्रेसेस कैटेगरी में डाला जाता था मेरे पहले साल में। तो अब मेरा दूसरा साल अभी ख़त्म हुआ है एंड मैं चाहती हूँ कि अब मैं ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं ज़्यादा अच्छी दिखूँ स्क्रीन पर। आई थिंक पहले 2-3 रोल्स में मैं फिल्म में भी थोड़ी ओवरवेट लगती थी, लेकिन अब आपको वो कंप्लेन नहीं होगा और अब मेरी ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। वैसे परिणीति खुद को तो ओवरवेट एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में ही मानती थी, लेकिन कुछ और एक्ट्रेसेस भी परिणीति के मुताबिक उस कैटेगरी का हिस्सा है। और जब मीडिया ने परिणीति से पूछा कि उनके अकॉर्डिंग कौन सी हैं वो एक्ट्रेसेस जो इस कैटेगरी में उनके साथ कभी हुआ करती थी, ओवरवेट एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में जो है उनका मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगी। आई थिंक इट्स वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ मी टू डू दैट। वेल, परिणीति ने बहुत ही स्मार्टली इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को टाल दिया और किसी भी एक्ट्रेस का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। वैसे मौका था परिणीति की फिल्म के प्रमोशन का, जहां इन दोनों स्टार्स ने अपनी फिल्म का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिससे परिणीति के फैंस उन्हें गाना गाकर या डांस करके हंसाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे परिणीति से जब यहां हंसने की बात हुई तो मीडिया के एक रिपोर्टर ने परिणीति से पूछ लिया कि क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि सिद्धार्थ को ज्यादा हंसने की जरूरत है। आपको लगता नहीं कि सिद्धार्थ को ज्यादा जरूरत है इस एक्ट की? मुझे इनको हंसाने की? आप हंसती कम है। To make you laugh, they only think it's more important. अरे wow, so I wish girls come on 9, please make me laugh. I would be happy to see the girls try and make me laugh.
आप कुछ सुनाइए, कुछ करके दिखाइए। अभी मैं हंस रहा हूँ आपको देख के। इट्स अ मिथ कि ये हंसता नहीं है, बहुत हंसता है एंड बहुत आसानी से हंसता है एंड बहुत देर तक हंसता है। So we don't need an app for him. Well, इसका मतलब मीडिया के सामने ऐसे चुपचाप नजर आने वाले सिद्धार्थ अपने फ्रेंड्स के साथ काफी मजाक और मस्ती करते हैं। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। एक्टर फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग के बाद एक रोम कॉम फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स को लेकर तैयार है और रिसेंटली इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर फरहान ने सबको अपने एक बयान से चौंका दिया। टेक अ लुक। After the super duper success of Bhag Milkha Bhag, Farhan Akhtar is back again with his next romantic comedy, Shaadi Ke Side Effects, जिसके promotions करने Farhan Akhtar पहुंचे at a radio station. And this is for the first time Farhan is doing such a film which is हटके for him. Hear it up. Actually मुझे इस फिल्म में जो ज़्यादातर जो सीन्स हैं वो फनी सीन्स हैं। फिल्म एक कॉमेडी है। वो जो एक क्लासिक फॉर्मेट होता है रोम कॉम का, जहाँ पर जब रेजोल्यूशन होने वाला है स्टोरी का, थिंग्स गेट अ लिटिल बिट सीरियस, जब सारे पोल खुलते हैं लाइफ के, तो ऐसा ही कुछ है। मगर बहुत कॉमेडी करने का मौका मिला है इसमें। जो डायलॉग्स थे बहुत फनी है, सिचुएशंस बहुत फनी है। वेल, फरहान भाग मिल्खा भाग में एक सीरियस किरदार निभाकर अब शादी के साइड इफेक्ट्स में मजाकिया अंदाज लेकर आए हैं। इससे उन्हें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, as comedy was not an easy task for him. कॉमेडी एक कहावत थी कि कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, तो ऐसा ही कुछ है कि यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट डूइंग कॉमेडी। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपका जो एक रैपो होता है आपके कोस्टा के साथ बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर टाइमिंग। बात करें इस फिल्म की तो इस पर और भी डिटेलिंग फरहान ने रिवील की। साइड इफेक्ट्स एक्चुअली ऑफ एनीथिंग, बिकॉज इट्स नॉट अ मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग दैट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट आर कंसिस्टेंट in everyone's relationship. It's an individual experience. There are people who, depending on their personality and how they can focus on good things. There are people who like to focus on negative things. So it depends on an individual. I'm very happily married for the last 14 years of my life. I have no complaints whatsoever. That's all I can say about my side effects. वैसे देखा जाए तो फरहान जिन भी फिल्म्स में अब तक नजर आए हैं उनमें वो लीड एक्टर का रोल ही प्ले करते हुए नजर आए हैं, बट क्या आगे वो कभी सेकंड लीड प्ले करना चाहेंगे? मैं हमेशा फिल्मों से जुड़ना चाहता था। मुझे जो लगा मेरे जो स्ट्रेंथ्स थे वो राइटिंग में थे और डायरेक्शन में थे, तो मैंने वही किया। जब मैं वो फिल्में कर रहा था, दिल चाहता है, लक्ष्य, डॉन, तब मुझे एहसास हुआ जब मैं एक्टर्स के साथ मतलब बहुत ही नज़दीकी से करीबी से काम कर रहा था एज ए डायरेक्टर, तो मुझे तब एहसास हुआ कि जो एक्टिंग का एक एक्सपीरियंस है वो अगर मैं ट्राई करूं तो मुझे और फिल्मों के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में एज अ डायरेक्टर ऑल्सो भी सीखने को मिलेगा। आई एम ओके विद डूइंग एनी रोल दैट एनी फिल्म वेयर आई फील माय पार्ट इज एडिंग समथिंग टू द ओवरऑल पिक्चर। That means Farhan has no such objections in playing the second fiddle in his films. And on that good note, we hope that Farhan की इस फिल्म की सक्सेस के बाद he gets the opportunity to star in multi-starrer films as well. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. मिलन टॉकीज को इनकार करने के बावजूद तिग्मांशु धूलिया ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए शाहिद कपूर को किया है अप्रोच। कौन सी है यह फिल्म और क्या शाहिद ने तिग्मांशु के इस ऑफर को किया एक्सेप्ट? लेट्स फाइंड आउट। शाहिद कपूर ने तिग्मांशु धूलिया की फिल्म मिलन टॉकीज करने से इनकार कर दिया था और साशा के इस इनकार के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि तिग्मांशु और शाहिद के रिश्ते खराब हो गए हैं। लेकिन अब जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि शाहिद कपूर ने तिग्मांशु धूलिया की एक दूसरी फिल्म साइन करने का फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि तिग्मांशु की एक अपकमिंग डेकॉयट की लाइफ पर बेस्ड फिल्म के लिए शाहिद कपूर को अप्रोच किया गया था और तिग्मांशु के इस ऑफर को शाहिद ने एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे शाहिद ने मिलन टॉकीज करने से जब इनकार किया था तब उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो तिग्मांशु के साथ किसी दूसरी फिल्म पर जरूर काम करेंगे और इसके लिए उन्होंने तिग्मांशु से बात भी की है। वैसे एक रियल लाइफ डेकॉयट के रोल में शाहिद कपूर को साइन करने का तिग्मांशु का फैसला लोगों के लिए काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि शाहिद की इमेज बॉलीवुड में एक लवर बॉय की है। ऐसे में उन्हें फिलहाल कोई भी डेकॉयट के रोल में इमेजिन भी नहीं कर रहा था। वैसे तिग्मांशु ने सब कुछ सोच समझ कर ही शाहिद को इस फिल्म के लिए अप्रोच करने का फैसला किया होगा और शायद तिग्मांशु शाहिद को एक डेकॉयट के रोल में दिखाकर सभी को सरप्राइज करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस में एक रिटन कंप्लेंट दर्ज करवाकर अपनी फिल्म कामासूत्र 3D के डायरेक्टर रुपेश पॉल पर गंभीर आरोप लगाया है। आप भी देखिए क्या है ये पूरा मामला।
शर्लिन चोपड़ा ने अपनी फिल्म कामासूत्र 3D के डायरेक्टर रुपेश पॉल पर एक गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। और इस बार मामला आरोपों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शर्लिन चोपड़ा रुपेश पॉल के खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस को दिए एक रिटन कंप्लेंट में कहा है कि रुपेश पॉल ने उन्हें अब तक उनके 7 लाख रुपए रेम्यूनरेशन नहीं दिए हैं और अब रुपेश उनसे इन पैसों के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हैं। शर्लिन के इन गंभीर आरोपों के बाद अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में लग गई है। शर्लिन चोपड़ा और रुपेश पॉल के बीच चल रही डिफरेंसेस की बात सबको पता है, लेकिन अचानक शर्लिन की तरफ से लगाए गए इन आरोपों से ये मामला काफी बड़ा बन गया है और इस बात से अब फिर से बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की बातें होने लगी है। वैसे शर्लिन के इस मूव को कुछ लोग पब्लिसिटी भी मान रहे हैं, क्योंकि रुपेश पॉल फिल्म कामासूत्र 3D के प्रमोशंस में शर्लिन को शामिल नहीं कर रहे हैं और ये बात शर्लिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। रिसेंटली कामासूत्र 3D के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर भी शर्लिन नहीं नजर आई थी, लेकिन अब ये मामला केवल आरोपों तक ही सीमित नहीं है। शर्लिन की पुलिस कंप्लेंट की वजह से ये मामला बड़ा बन गया है। वैसे इस मामले में अब तक फिल्म कामासूत्र 3D के डायरेक्टर रुपेश पॉल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में शर्लिन के लगाए गए आरोप सच साबित होते हैं या फिर ये मामला एक पब्लिसिटी स्टंट साबित होता है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स के सामने रखी कौन सी शर्त, और साथ ही बताएंगे मणि रत्नम ने अपनी किस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को किया साइन। अभय देओल ने अपनी फिल्म 1/2 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। अभय देओल ने अपने फ्रेंड्स के लिए रखी फिल्म 1/2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। अभय देओल के लिए ये फिल्म काफी खास है, क्योंकि इस फिल्म से वो खुद एक प्रोड्यूसर बन रहे हैं और साथ ही इस फिल्म में उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई भी नजर आने वाली है। अभय अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। ऐसे में वो चाहते थे कि उनके सारे क्लोज फ्रेंड्स पहले इस फिल्म को देखें। इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर हमें नजर आए लिरिसिस्ट जावेद अख्तर, डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने, अजय जडेजा और आनंद एल राय। यहाँ हमने आनंद एल राय से बात करके जानने की कोशिश की कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। I enjoyed. It's a Abhay Deol film. It's a very Abhay Deol kind of film. So I had fun. You have directed Abhay in your last film. Yeah. So इस फिल्म में उनका अवतार कैसा था? वो हर बार आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आते हैं, फिर से कुछ इंटरेस्टिंग के साथ हैं, देखिएगा। Well, आनंद एल राय को तो ये फिल्म अच्छी लगी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ऑडियंसेस को भी ये फिल्म पसंद आएगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान बॉलीवुड में अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं और अब सलमान खान ने एक न्यू सिंगर को सपोर्ट करने का फैसला किया है। आप भी देखिए कौन है वो सिंगर। कहते हैं ना, बॉलीवुड में जिस जिस के सर पर सलमान का हाथ होता है उनका बीड़ा पार हो ही जाता है, और ऐसे अनगिनत किस्से तो हमने सलमान के कई सुने हैं। सलमान ने बॉलीवुड में कटरीना कैफ से लेकर सोनाक्षी सिन्हा को बॉलीवुड में लाकर एक अच्छे मकाम पर पहुंचाया है और अब इनकी लिस्ट में ऐड हो गया है एक और नया मेंबर, एंड दैट्स द जय हो सिंगर अरमान मलिक, हु संग द टाइटल सॉन्ग ऑफ जय हो। जी हाँ, सही सुना आपने। सोर्सेज की माने तो अब सलमान एक सिंगर के करियर को रिवाइव करने में जुट चुके हैं। सलमान वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद अरमान सॉन्ग, और भले ही जय हो का एज सच कोई खास कलेक्शन ना बना हो, पर अब सलमान ने ठान ली है कि वो कम से कम अरमान के करियर को ही अपलिफ्ट कर दे, एंड दैट्स द रीजन सलमान हैज टेकन द इनिशिएटिव टू लॉन्च अरमान मलिक्स डेब्यू एल्बम। और अरमान के इस डेब्यू एल्बम को फुल ऑन प्रमोट करने के लिए सलमान हैज मेड द प्लान टू मेक श्योर दैट अरमान गेट्स द प्रॉपर फुटेज विद हिज डेब्यू। वैसे अब सलमान से कनेक्ट होकर वी वुड जस्ट से दैट अरमान मलिक की तो निकल पड़ी है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस काल्की और अनुराग कश्यप ने भले ही मीडिया में एक स्टेटमेंट जारी करके अपने रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अभी भी काल्की जहां जाती है वहां अनुराग को लेकर उनसे सवाल जरूर पूछा जाता है। आप भी देखिए। मैंने कुछ सुना नहीं, आपने कुछ सुना? सुनाई दे रहा है। काल्की को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है जब हुआ है अनुराग कश्यप का जिक्र। दरअसल एक इवेंट पर पहुंची काल्की से पूछा गया उनके और अनुराग कश्यप के ब्रेक फ्रॉम ईच अदर रिलेशनशिप पर सवाल, जिस पर काल्की ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया। मैंने कुछ सुना नहीं, आपने कुछ सुना? सुनाई दे रहा है।
वैसे काल्की भले इस सवाल को इग्नोर कर रही हो, बट रिसेंटली वी गॉट द न्यूज दैट अनुराग कश्यप हैड गॉन टू सी काल्की's प्ले। बट अगेन इस सवाल पर भी काल्की को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मूविंग ऑन टू दिस इवेंट जिसे काल्की सपोर्ट करने आई थी, बॉलीवुड के स्टाइल स्टेटमेंट को नजर में रखते हुए काल्की से पूछा गया कि किस बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस की स्टाइलिंग उन्हें काफी पसंद है। You know, I think there are quite a few celebrities that are sort of stepping out of, you know, the safe zone in terms of the way they dress and their personalities also. More and more people are becoming outspoken amongst actors, and I feel one person that has a great sense of fashion is Sonam Kapoor. But then, you know, I think there are people who are, you know, like Deepika Padukone again is somebody who has a great sense of fashion and also a great personality. And is quite outspoken about certain things. Who else is there? You know, there are quite a few. I don't know. Male, of course, the first that comes to mind is Abhay Deol for me, because you know he's also a good friend and he has always sort of stood up for alternative things in the industry. And yeah, I think he has a very casual, quirky sense of fashion. वैसे काल्की ने इस सवाल का जवाब बराबर दिया और नेम्स भी उन स्टार्स के लिए जो उनके करीब हैं। पर जब उनके ही करीबी अनुराग कश्यप पर सवाल पूछा गया तो रिएक्शन तो आपने देखा ही था। मैंने कुछ सुना नहीं, आपने कुछ सुना? Well, we hope next time काल्की हमें इस जवाब के अलावा कुछ और आंसर दे, वरना काल्की की कही बातें हमें भी सुनाई नहीं देंगी। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक्टर फरहान अख्तर बिग बी के साथ अपनी एक अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाले हैं और रिसेंटली एक इवेंट पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए फरहान ने बिग बी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के एक्साइटमेंट को हमारे साथ किया शेयर। फरहान अख्तर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक लाइव कॉन्सर्ट एंजॉय करते हुए और इस इवेंट की एक झलक आप भी देख लीजिए। अब इस इवेंट से हटकर फरहान अख्तर से बात करते हैं उनके नेक्स्ट वेंचर के बारे में, जिसमें वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ एक्ट करने वाले हैं। वेल, फिल्म लक्ष्य में तो बिग बी को फरहान ने डायरेक्ट किया है, पर अब पहली बार उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। उस पर जानते हैं उनके ख्याल। I'm extremely excited about it. I am a huge admirer of him. Have been all my life, been very vocal about it. You know, so to get to work with him this closely on a film where we are doing a lot of work together as per the script. It's going to be great learning for me to watch him that closely. I've had the fortune of working with him on Laksh, you know, as a director, but now I'll get without all that added responsibility just to watch him. You know, so I'm really looking forward to it. It's going to be a very great learning time for me. Well, फरहान तो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं बिग बी के साथ स्क्रीन शेयर करने में, एंड वी होप कि इन दोनों टैलेंटेड एक्टर्स की जोड़ी बड़े पर्दे पर धमाल मचाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सोनाक्षी सिन्हा के बाद अब रणवीर सिंह भी अपनी फिल्म लुटेरा को अवार्ड्स न मिलने से काफी नाराज है। रणवीर का कहना है कि फिल्म लुटेरा को भले ही कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से 5 स्टार्स दिए थे और इस फिल्म की हर किसी ने तारीफ की थी। ऐसे में इस फिल्म को इसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था। खबरों की माने तो डायरेक्टर रोहित शेट्टी आजकल हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं और रोहित ऐसा किसी फिल्म में काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने टेलीविजन शो को होस्ट करने के लिए कर रहे हैं। दरअसल रोहित को लगता है कि उनकी हिंदी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे में उन्होंने अपनी लैंग्वेज स्किल्स को अच्छा करने के लिए एक ट्यूटर हायर किया है। खबरों की माने तो रिसेंटली राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड्स पर देखकर हर कोई उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और इसकी वजह थी उनका लीन लुक। इस अवार्ड सेरेमनी पर राजकुमार काफी स्लिम लग रहे थे, ऐसे में सबको लगा कि वो बीमार हैं, लेकिन बाद में फिर राजकुमार ने सबको रिवील किया कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म सिटी लाइट्स के लिए वजन घटा रहे हैं। खबरों की माने तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म गोलमाल 3 के तेलुगु रीमेक पर बैन लगा दिया है। दरअसल गोलमाल 3 के मेकर्स ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके कहा था कि उनसे बिना राइट्स खरीदे तेलुगु फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ये फिल्म बनाई है। ऐसे में इस फ्राइडे रिलीज होने जा रही इस फिल्म पर स्टे लगा दिया गया है।
सलमान खान ने पिछले कुछ सालों में कई साउथ रीमेक फिल्म्स में काम किया है। ऐसे में वो रीमेक्स पर अब काम नहीं करना चाहते। यही वजह है कि रिसेंटली जब प्रोड्यूसर रमेश तौरानी अपनी एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर सलमान के पास पहुंचे तो सलमान ने पहले ही साफ कर दिया कि वो किसी रीमेक फिल्म पर काम नहीं करेंगे। एक्टर अभय देओल ने एक बार फिर सनी, बॉबी और धर्म जी के साथ काम करने के सवाल पर कहा है कि वो अपने भाइयों और अंकल के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उसके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार है। शाहरुख खान को रिसेंटली लगी चोट को लेकर आई है एक अपडेट, जिसके मुताबिक शाहरुख अभी भी इस इंजरी के दर्द से परेशान है और वो डॉक्टर्स की सलाह मान रहे हैं। लेकिन साथ ही शाहरुख को फरवरी के फर्स्ट वीक से हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग शुरू करनी है, जिसे लेकर फिल्म की डायरेक्टर फराह खान कंसर्न है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन मणिरत्नम की एक अपकमिंग फिल्म में श्रुति हसन और साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो मणिरत्नम चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म ऐश्वर्या राय बच्चन की कमबैक फिल्म बने। रणवीर सिंह आजकल अपनी एक्स अनुष्का शर्मा के बारे में खूब बातें कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने अनुष्का शर्मा से काफी कुछ सीखा है, खास करके एक्टिंग स्किल्स। सुनने में आया है कि फिल्म शुद्धि के बाद अब करीना कपूर की एक और फिल्म डिले हो गई है। सोर्सेज की माने तो देव बेनेगल की फिल्म जिसमें करीना के साथ फरहान नजर आने वाले हैं, उसकी शूटिंग स्केड्यूल को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। Time to show you special report. I think everyone should be like that, don't you think? प्रीति देसाई का कहना है that everyone should be like them. Like whom? ये भी सुन लीजिए। The couple which I suppose Saif and Kareena. Yeah. What do you think? Yes, you heard it right. Preeti का कहना है that every couple should be like Saif, Kareena, and she gives us reasons for the same. Hear it up. They're just like, they're bindas. They don't give a shit. Can I say that? Yeah. They don't give a shit and they just do what they want to do. And I like that. There's no falseness and pretense and stuff. And I think that's important when you're a couple. And like, yeah, they're good together. You can see they're good together. दरअसल प्रीति से पूछा गया ये सवाल कि बॉलीवुड में ऐसा कौन सा कपल है जो उनका फेवरेट है, तो उस पर सुनिए प्रीति का जवाब था सैफ करीना। The couple which I suppose Saif and Kareena. Yeah. और यही नहीं, इन कपल्स की तारीफ करते करते प्रीति also told us that even she and Abhay are just like that. I think everyone should be like that, don't you think? But जैसे प्रीति Abhay are like Saif and Bebo, would they like to also follow someone like Ranbir Katrina, who make sure to hide their relationship from everyone? On that note, this is what Preeti had to say. Each their own, really. I think it's their prerogative to be private and stay, behind the scenes. I don't blame them also, to be honest. प्रीति का कहना है कि ये रणबीर कपूर कटरीना कैफ का प्रेरोगेटिव है to stay away from the limelight. But at least Abhay and Preeti are not those to hide their relationship. There you get an answer. That means Preeti believes that वो बॉलीवुड में अपने रिश्ते को छुपाना नहीं चाहती. And she doesn't even care a damn of what others think about her and Abhay. Well, that's a good part. We hope that आपकी तरह ही बॉलीवुड के दूसरे कपल्स की सोच बने. For Rudrani Chatturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। एक्टर अभय देओल और प्रीति देसाई अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ इन स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Abhay, hi Preeti, welcome to the show. Hi. Finally, Abhay, after so many years, I get you on the show. Yes. Thank you so much. They didn't tell me you were hosting the show. Like you would have come right away. Of course. Given the number of interviews you give through the year. That's true. I become good now. I've got more interviews. You're getting better now. I'm learning the ropes. Abhay, your first film as a producer, you're playing two roles, an actor and a producer. How do you juggle around? How do you really manage? I think the advantage here was that I had a great team behind me. Okay. I, on my part as a producer, brought on the director, developed the script. Right. And put all these people together. So by the time it came to shooting the film and I was to act in it, I was forbidden from doing anything related to production. You're working with a rank newcomer who's also your real life girlfriend. Did that make a difference when you were shooting? There's a kind of comfort zone that you get into right away. Yeah, I mean, you don't have to get to know the other person, So that's one big advantage. I'm the producer on this one as well, so I could save a lot of money by telling her, can you please not charge me? It's all in the family. It's all in the family, exactly. And take that extra hour of work out of her, or that extra interview out of her for marketing. Did you do that, Preeti?
Or, you know, getting to do promotions and not feeding me. Yeah, all of that stuff. So you want to compare, your producer didn't feed you well? No, right now he's not. But tell me really, you know, how was it coming into this industry? How has it been so far? It's been great. After Shore, my first film, I took a little break just to learn more about the industry. I had no clue whatsoever when I first came. So I think it was important for me to see what kind of work was out there and see the directors who are out there. So yeah, I mean, and then I suppose being patient was a big thing for me. And then 1x2 came along, so that was... It was superb. But you were saying somewhere that you don't mind producing the massy kind of films, the ones that, you know, that make the fastest run to the box office. Though that's not the kind of mindset you really come from. Tell us about that. Well, yeah, I mean, as a producer, I'm a lot more flexible than as an actor. Yeah. Yeah, because ultimately, if I can give you a quality product and you are, let's say, a star who has an image and is happy, you know, working in that space and is working for you, then if you have the confidence in me delivering the product to you, I would say no. Right. You know what I mean? I don't have to be in front of that camera. You know, I don't have to try and prove that I can also do it or try my hand at it to prove it to myself or others. Preeti, what was the toughest part of shooting this film? The toughest part? Yeah. Other than working with Abhay. I think packing my khana every day. Oh, so sweet. Aji, sunte ho? She used to carry your dabba to work. No, I didn't. No, Aapka tiffin लाई हूँ. Okay, fine. Now I keep quiet. See how easy it was for her to work. Anyways, no, shoot was like, whoosh. It went so quick. It was the prep. Before that, I play a professional dancer in the film. So I'd had no training whatsoever in dance. Oh, wow. Do you want to yawn any louder? Oh, sorry. But you were actually yawning? We've been up since 7 a.m. Yeah, every Stop day. whinging. Let me answer my question. God, I'm going to do that to you now for your answer. Come on, watch. Boring. So anyways. I gave myself another yawn. Okay, now stop. Okay. So, yeah, where was I? You lost my concentration. As in the shoot went like this. Oh, you lost it. Okay, yeah. So basically the shoot went really quick. Thanks so much, Abhay, and wish you a lot of luck with your first film. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरिटी में। सलमान खान के जय हो को काफी हाइप मिला, पर अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स कुछ और ही कहानी बताती है। चेन्नई एक्सप्रेस या तो धूम 3 के आसपास भी इनके कलेक्शंस नहीं हैं। तो इस बार सलमान खान ने क्या नहीं किया या क्या गलत किया, आइए पूछते हैं लोगों से इसके बारे में। आपने जय हो देखी? हाँ, मैंने देखी। पसंद आई आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी है पिक्चर। सुनो भाई। ये यूजुअली कहा जाता है सलमान खान की मूवीज बहुत बिजनेस करती है बॉक्स ऑफिस पे, ये शायद उतना नहीं कर पाई। इसमें कहानी भी टूटी हुई है, बहुत सारी कहानी जो है इसमें तोड़ के बताया गया उसको। अच्छा। और ऐसा भी कहानी है जिसको ज़्यादा एग्जीक्यूट करना था, बहुत ज़्यादा ये करना था, वो कहानी को बीच में ही ख़त्म कर दिया गया है। हर एक आदमी आता है, मेहनत करता है और चाहता है कि ये फिल्म सबसे बड़ी हिट हो। अगर नहीं हो तो इतना दुआ करते हैं कि ये लोग पैसा ना हारें, हम लोग इज्जत ना हारें। कहा गया था सलमान खान की मूवी है और बहुत अच्छे करने वाली है बॉक्स ऑफिस पर चेन्नई एक्सप्रेस या धूम 3 के आसपास भी नहीं कर पाई ये मूवी कलेक्शंस, राइट? आपको क्या लगता है व्हाट डिडंट वर्क दिस टाइम फॉर सलमान खान मूवी? आई थिंक प्रमोशंस थोड़े कम थे और ट्रेलर में इतना कुछ मज़ा नहीं आया। 200, 250, 300, 400 ये कोई ईगो का गेम नहीं है कि आमिर की फिल्म ने इतना किया, शाहरुख की फिल्म ने इतना किया, तो मेरी फिल्म को उतना करना चाहिए। I would like to celebrate and have a great party at home and I'd like you all to come to. जिस तरह के बिजनेस चेन्नई एक्सप्रेस या धूम 3 ने किया, अनफॉर्चुनेटली जय हो ने इस वीकेंड में, अब तो शायद पता नहीं, ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाला है, तो उस तरह का बिजनेस नहीं कर पा रही है। जय हो इज अ मूवी विद अ गुड मैसेज, there's no मसाला, ज़्यादा आइटम नंबर्स नहीं है, so obviously it won't do a good budget. सुनो भाई। Have you seen Jai Ho? No. Obviously not. Obviously not. You don't go to see Salman Khan movies at all. It's not what. His movies are shit. Like if you go to Bodyguard, Ready, I haven't seen any of the movies. I went for Bodyguard, and I was out within half an hour.
Like actually I was out within half an hour, so his movies are like overrated, like not worth it. 100%. मतलब जय हो देखी आपने? No. नहीं, देखने का मन भी नहीं किया. बिल्कुल नहीं. I would like to celebrate and have a great party at home. Are you a Salman fan? No. I'm a Shah Rukh Khan fan. You're a Shah Rukh Khan fan. Yeah. But are you unbiased like that? I mean, if it's a good movie, you'll go to see it, right? Yes, I liked Salman's Wanted, Dabangg. They were good movies, but I didn't feel like going for Jai Ho. I thought it was like repetitive. Every movie has like just the same story. He's beating up goons and all that. So I just thought I didn't feel something new in that. सुनो भाई, मेरी बात सुनो. फिल्म अग्निपथ में ऋतिक के सिस्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस कनिका तिवारी ने एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है. आइए आपको भी दिखाते हैं कौन सी है वो फिल्म. इन्हें पहचाना आपने? ये हैं कनिका तिवारी, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म अग्निपथ में आप सभी को इम्प्रेस किया था. और अब इस दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत कनिका ने एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म कॉन्ट्रैक्ट लवर साइन कर ली है. वेल, कनिका के लिए अग्निपथ काफी लकी साबित हुई है. वी होप इस बड़ी हॉलीवुड फिल्म के जरिए वो अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ पाएंगी. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. शर्लिन चोपड़ा ने अपनी आने वाली फिल्म कामसूत्र 3D के डायरेक्टर रुपेश पॉल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस के पास एक रिटन कंप्लेंट दर्ज करवा दी है. इस कंप्लेंट में शर्लिन ने कहा है कि रुपेश पॉल ने उनके 7 लाख रुपयों का रेम्यूनरेशन अब तक नहीं दिया और अब इन रुपयों के लिए रुपेश उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हैं. शर्लिन की इस रिटन कंप्लेंट के बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है. रिसेंटली एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म के एक इवेंट पर एक बयान देकर फंस गयीं. दरअसल परिणीति ने बातों बातों में ये कह दिया कि उन्हें पहले ओवरवेट एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में गिना जाता था, लेकिन अब वो इस कैटेगरी से बाहर आ चुकी हैं. पर जब परिणीति से पूछा गया कि बाकी कौन सी एक्ट्रेसेस इस कैटेगरी में अभी भी हैं, तो इस बात पर परिणीति डिप्लोमेटिक आंसर देने लगी. एक्टर शाहिद कपूर को टिग्मांशु धूलिया ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए साइन करने का फैसला किया है. टिग्मांशु की ये फिल्म एक रियल लाइफ डकैत की लाइफ पर बेस्ड है. हम आपको बता दें कि इससे पहले शाहिद कपूर को टिग्मांशु की फिल्म मिलन टॉकीज ऑफर की गई थी, जिससे शाहिद ने करने से इनकार कर दिया था. सोनाक्षी सिन्हा के बाद अब रणवीर सिंह भी अपनी फिल्म लुटेरा को अवार्ड्स न मिलने से काफी नाराज हैं. रणवीर का कहना है कि फिल्म लुटेरा को भले ही कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 से 5 स्टार्स दिए थे और इस फिल्म की हर किसी ने तारीफ की थी. ऐसे में इस फिल्म को इसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था. खबरों की माने तो रिसेंटली राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी पर देखकर हर कोई उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और इसकी वजह थी उनका लीन लुक. इस अवार्ड सेरेमनी पर राजकुमार काफी स्लिम लग रहे थे. ऐसे में सबको लगा कि वो बीमार हैं, लेकिन बाद में फिर राजकुमार ने सबको रिवील कर दिया कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म सिटी लाइट्स के लिए वेट लूज कर रहे हैं. खबरों की माने तो डायरेक्टर रोहित शेट्टी आजकल हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं और रोहित ऐसा किसी फिल्म में काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने टेलीविजन शो को होस्ट करने के लिए कर रहे हैं. दरअसल रोहित को लगता है कि उनकी हिंदी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. ऐसे में उन्होंने अपनी लैंग्वेज स्किल्स को अच्छा करने के लिए एक ट्यूटर हायर किया है. अभय देओल ने रिसेंटली अपनी फिल्म 1/2 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहां आनंद एल राय, जावेद अख्तर, विक्रमादित्य मोटवाने और क्रिकेटर अजय जडेजा नजर आए. यहां इन सेलिब्रिटीज ने फिल्म को देखने के बाद काफी अप्रिशिएट किया. एक्टर ऋतिक रोशन सुजैन के साथ हुए सेपरेशन की न्यूज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. सोर्सेस का कहना है कि रिसेंटली अपनी एक एड फिल्म के शूट के सेट पर ऋतिक रोशन अचानक रोने लगे और उन्हें इस तरह रोता देख पूरा क्रू हैरान हो गया और फिर ऋतिक को उनके वैनिटी वैन में ले जाया गया.
भाग मिल्खा भाग की सक्सेस के बाद फरहान अख्तर अपनी रोम कॉम फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स को लेकर तैयार हैं और रिसेंटली इस फिल्म का एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया, जहां फरहान ने बताया कि इस फिल्म पर काम करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट रहा, क्योंकि कॉमेडी करना उनके लिए कभी आसान नहीं रहा है। सलमान खान ने पिछले कुछ सालों में कई सारी साउथ रीमेक फिल्म्स में काम किया है, ऐसे में वो अब रीमेक्स पर काम नहीं करना चाहते। यही वजह है कि रिसेंटली जब प्रोड्यूसर रमेश तौरानी अपनी एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर प्रभुदेवा के साथ सलमान के पास पहुंचे, तो सलमान ने पहले ही साफ कर दिया कि वो किसी रीमेक फिल्म में काम नहीं करेंगे। Well, with this, it's a wrap Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.